हेलो एवरीवन, मैं रोशन आप सभी को एग्जाम हंट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज इंडियन पॉलिटी के थ्योरी बेस्ड ये दूसरा क्लास है। जो क्लास है आज संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अगर इससे पहले वाला क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाला क्लास देख लें। चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से आज पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। पहला आर्टिकल होगा, और ये देखिए सबसे पहले आर्टिकल 1 to 4 पार्ट किस में है? पार्ट 1 में है। किससे पार्ट में है? तो पार्ट 1 में है, ठीक है। क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज अ भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारत संघ जो है राज्यों का संघ है। जो भारत का संघ जो है राज्यों के संघ से बेहतर है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका। भारतीय संघ एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है, अर्थात राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए इसको हम लोग एक बार समझते हैं। आप सब आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया दैट इज अ भारत। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, ठीक है। आर्टिकल 1 ये क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। देखिए एक संघ होता है, देखिए संघ, एक संघ का इंग्लिश जो होता है यूनियन। यूनियन और एक दूसरा संघ होता है जिसका इंग्लिश होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। तो देखिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कौन सा संघ है? भारत यूनियन वाला, ठीक है, ना कि फेडरेशन वाला। यदि अगर क्वेश्चन आ जाए भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अगर ऑप्शन दे दे भारत क्या है, अगर उसके बाद हो राज्यों और उसके बाद डैश डैश हो, तो अगर आप इंग्लिश वर्ड देख लेंगे एक बार यूनियन और फेडरेशन, भाई दोनों दे दिया तो आपके लिए दिक्कत होगा अगर फेडरेशन लगा देंगे। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कौन सा? यूनियन वाला। अच्छा यूनियन वाला क्यों बोलते हैं? भारत जो संघ है यूनियन वाला क्यों है? जैसे देखिए हम एक इंडिया का एग्जांपल लेंगे और एक चाइना यूएसए का लेंगे। यूएसए यानी अमेरिका। देखिए भारत जो है अब देखते हैं यहाँ पे संघ, और यहाँ भी एक संघ होगा। देखिए जो भारत का जो शक्ति का विभाजन है ना, वह संघ से है, ठीक है। संघ से मिलके संघ से राज्य बने हैं, शक्ति को बंटवारा है। लेकिन यूएसए में क्या है ना, राज्यों से संघ बना है, राज्यों से संघ बना है। यहाँ पर फेडरेशन है, यहाँ पे क्या है? फेडरेशन है। यहाँ पे क्या है? यूनियन है। यानी कि भारत देश से अगर कोई राज्य चाहे हम अलग हो जाए अपने मन से, तो वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जबकि वहीं यूएसए में
यदि चाहता है कोई राज्य तो वहां से अपने देश से अलग हो सकता है। वहां देखा जाएगा, वहां देखते होंगे यूएसए में कितने राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं, ठीक है। और 50 राज्य का झंडा, 50 राज्य का जो झंडा है अलग अलग है। यूएसए में 50 राज्य का क्या है, झंडा अलग अलग है, ठीक है। 50 राज्य का झंडा क्या है, अलग अलग है। और जबकि भारत का वन नेशन है, ठीक है, भारत का फ्लैग क्या है, एक ही है, ठीक है, भारत में एक ही फ्लैग है। यहां से अगर कोई राज्य चाहे, यूएसए से अगर कोई राज्य चाहे अलग होना तो हो सकता है, लेकिन भारत से कोई राज्य चाहे अलग होना वो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज ए भारत, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। देखिए ये जो अपना पूरा भारत है, पूरे भारत में कितने स्टेट हैं, स्टेट कितने हैं, 28। यूटी कितने हैं, 8। यूटी कितने हैं, 8। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। कितने स्टेट है, 28। और यूटी कितने हैं, 8, ठीक है। यूटी कितने हैं, 8। देखिए आर्टिकल 1, भारत का क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, संविधान की पहली अनुसूची, शेड्यूल किसमें है, 1 में। क्या कहता है, राज्यों का क्षेत्र। यूटी के बारे में, वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कभी सोचे होंगे यूटी क्यों बनाया जाता है। स्टेट तो ठीक है, स्टेट, और यूटी क्यों बनाया जाता है, यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है। देखिए जितने भी कल्चरल है, कल्चरल जो सांस्कृतिक है, संस्कृति को बचाने के लिए, या कोई देखिए बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है, कहाँ बॉर्डर पे होते हैं, कहाँ होते हैं, बॉर्डर पे, ठीक है। जैसे यहाँ अफगानिस्तान, भूटान, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जैसे देखिए ये सब जो क्षेत्र है, या चाइना, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। देखिए जैसे जो सेंसिटिव जोन होता है ना, जो किसी देश से खतरे में होता है, उसको हम लोग यूटी बना देते हैं। क्यों, क्यों यूटी बनाते हैं, आखिर यूटी इसलिए बना दिया जाता है ताकि वहां का मुख्यमंत्री अगर होगा, अगर देखिए यूटी बनता है तो वहां मुख्यमंत्री को कितना नाम मात्रा का ही वहां पर उनको दिया जाता है अथॉरिटी, नाम मात्रा का। क्यों, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन में होगा। पता चले कि अगर वहां का मुख्यमंत्री क्या हुआ, अगर घुसखोर निकला बहुत ज्यादा, तो पता चले कि वो यूटी गायब हो गया, वो स्टेट गायब हो गया, इसीलिए उसको यूटी बना दिया जाता है और केंद्र सरकार के अधीन कर लिया जाता है, ठीक है। और वहां पर सांस्कृतिक कोई बचाना होता है, वो भी देखना होता है, इस कारण से यूटी बना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है, भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। समापन, अधिग्रहण, यूज में जीता हुआ भू क्षेत्र, ठीक है। मतलब कहा जाता है इंडिया जो है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, भारत के संघ में नए राज्यों का स्थापना, प्रवेश, भारत के संघ में भारत के संघ में नए राज्यों का, नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों का स्थापना एवं प्रवेश, नए राज्यों का स्थापना एवं प्रवेश भारत के
बाहरी भारत के बाहरी सीमा भारत के बाहरी सीमा में किसी नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना जो भारत के हिस्से में नहीं थे, भारत के हिस्से में नहीं थे। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, भारत के संघ में नए राज्यों का स्थापना एवं प्रवेश, भारत के बाहरी सीमा में किसी नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना प्रवेश या स्थापना जो भारत के हिस्से में नहीं थे। यानी हमारे संविधान बनाने वाले जब संविधान बना रहे थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात आई थी कि भारत कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी प्रदेश को अपने अधिग्रहण में कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान का अलग होने का मांग कर रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होने का मांग कर रहा है। यदि भारत चाहे, अगर भारत ऐसा करता है कि बलूचिस्तान को अलग करके अपने मिला लेता है तो आर्टिकल 2 के तहत यह बलूचिस्तान को भारत में मिलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत बलूचिस्तान को भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक है, या देखिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 3 संसद को अधिकृत करता है। क्या करता है? संसद को अधिकृत करता है। क्या? किसी राज्य के किसी भूभाग से भूभाग अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करना, किसी राज्य का नाम या सीमा बदलना। चलिए आइए देखते हैं आर्टिकल 3 को समझते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 आपका भारत की सीमा भारत की सीमा, ना कि भारत के बाहर की बात करता है। भारत की सीमा के अंतर्गत 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 नए राज्यों का निर्माण, भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, या उनके सीमाओं में नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं यानी कि क्षेत्र के नाम परिवर्तन। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं के क्षेत्र के नए नामों का परिवर्तन या किसी भी क्षेत्र का या राज्य क्षेत्र को कम करना या बढ़ाना या एक दूसरे
से काटकर नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी राज्य के सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण करना या उसका क्षेत्रफल को कम करना, दो राज्यों के क्षेत्रफल को थोड़ा कम कर करके एक नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य का नाम चेंज करना, नए क्षेत्र को जोड़ के नया नाम चेंज करना, ये कि हाँ भारत की सीमा के क्षेत्र के अंदर ही किया जाएगा, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर ही किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़, एग्जाम्पल ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। फिर से एक लेते हैं, उत्तराखंड कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014। ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किए गए हैं सभी राज्य। ठीक है, किसी भी अगर राज्य क्षेत्र माने किसी भी देश के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदलना या उसके सीमा क्षेत्र भूभाग को बदलना आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। यह भी एक बात जान लीजिए कि अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में अगर नामों का परिवर्तन हो या क्षेत्र के जो परिवर्तन होता है ये साधारण बहुमत से होता है। किस बहुमत से होता है? साधारण। किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से। ये किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से होता है। कहां पे होता है? संसद में होता है। कहां पे होता है? संसद में होता है। देखिए साधारण बहुमत किस आर्टिकल में मेंशन है ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये अध्यादेश जो होता है ना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के ही पास हो जाता है। ये जो पूर्व अनुमति से ही पास हो जाता है। देखिए ये जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी कहीं बोलेंगे कभी नहीं होगा, क्योंकि जो संसद बोलता है वो राष्ट्रपति को करना ही करना होता है ओब्वियसली। इसीलिए राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से यह पास हो जाता है। जो संसद लिख के देगा वो राष्ट्रपति पास कर देते हैं। ठीक है, देखिए और एक बात और, राज्य के विधानमंडल के पास भेजना अनिवार्य होता है। ये अगर मान लीजिए जैसे कि उत्तराखंड जब बनाया गया तो यूपी से काटा गया था। ठीक है, यूपी से काटा गया था। यूपी के जो राज्य के विधानमंडल है उनके पास ये सूचना दी गई होगी कि आपके स्टेट को हम काट के एक नया स्टेट बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप माने तभी हम बनाएंगे, ये बात विधानमंडल की अनुमति में नहीं आती है, विधानमंडल के पास नहीं है इसके पावर, बस इसको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाता है। ये सारा का सारा काम संसद के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। देखिए जैसे कि ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक होती है। ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक है। सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य विधानमंडल उसकी राय के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए संदर्भित करेगा। देखिए किया तो जाता है लेकिन उसके विचार को मानना ना मानना कोई जरूरी नहीं है, सारे का सारा काम संसद के पास होता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है। यहाँ लिख दिया गया है राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है, उनके विचारों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, यदि किसी विधेयक में कोई नया संशोधन है
तो राज्य विधानमंडल को नया संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। यदि किसी विधेयक में नया संशोधन है तो राज्य विधानमंडल को नया संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। अतः किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी जा सकती है। अतः किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी जाती है। ये क्या है, भारत के अंदर की ही बात कर रहे हैं। भारत के बाहर की बात अगर आता है कोई भी, तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आता है। जो किसी हम एरिया को, क्षेत्र को, भूभाग को अपने देश से मिला लेते हैं तो वहां से आ जाता है। ये आर्टिकल 3 जो कहता है, ये कहां से होता है, भारत के भूभाग के अंदर की बात करता है। आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, जो कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के में जो भी संशोधन होंगे साधारण बहुमत से किए जाएंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो भी संशोधन होंगे क्या कहे जाएंगे, साधारण बहुमत से किए जाएंगे। इनके लिए कौन सा अनुच्छेद आपसे हम जो पूछे थे आर्टिकल, वो क्या है, 368। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। सॉरी, साधारण बहुमत से किए जाएंगे। आर्टिकल 368 जो होता है ये साधारण नहीं है, ये संशोधन, संविधान में संशोधन करके होता है। लेकिन जो आर्टिकल 2 और 3 है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत साधारण बहुमत का मतलब क्या होगा, जितने भी सांसद हैं, जैसे मान लेते हैं संसदों की संख्या 545, इनके 1/2 +1, ये साधारण बहुमत हुआ, आधा से अधिक। आधा से एक अधिक, ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। ना कि इसको संविधान संशोधन करके किया जाएगा, ठीक है। एक मामला आता है 1960 में, एक मामला आता है 1960 में, बेरूवादीवाद, बेरूवादीवाद भारत पाकिस्तान के मध्य जो होता है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य कब होता है, 1958 में। इसमें क्या होता है ना, संधि के तहत एक चाहते हैं ना कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपा जाए, जिसका मामला जो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कहता है, निर्णय लेता है कि भारत संघ के क्षेत्र कोई भी हिस्सा दूसरे देश या राष्ट्र के संविधान के संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है, ना कि साधारण बहुमत से। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई देश का मामला आता है, देश के आंतरिक हिस्से का नहीं, देश के बाहरी को अगर आपको सौंपना है तो उसके लिए आपको संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जैसे हम आर्टिकल 3 देखे थे कि नाम बदलना, नए राज्यों का निर्माण करना, आर्टिकल 3 में था। वैसे आर्टिकल 4 में क्या बतलाता है कि अगर आपको भारत का जमीन किसी और देश को सौंपना है तो उसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा संशोधन होता है, 9 नंबर का संशोधन होता है। कब होता है, 1960 में, ठीक है। नवे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में, भारत पाक भूमि समझौता, भारत पाक भूमि समझौता
एक और भूमि समझौता होता है भारत और बांग्लादेश के। ये जो भूमि समझौता है ये कौन सा अमेंडमेंट होता है? 100। कौन सा? ये कौन सा होता है? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो भारत और बांग्लादेश के से भूमि समझौता होता है। भारत और बांग्लादेश से भूमि समझौता होता है। चलिए आर्टिकल 1 से 4 ये समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग कैसा लगा वीडियो में एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा आप सभी को? एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया क्या होगा? यूनियन होगा, ना कि फेडरेशन होगा। आप लोग को अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत राज्यों का संघ है, भारत क्या है, ऑप्शन में दे दिया संघ, अगर आपको वहां जाके इंग्लिश में आप देख लीजिएगा यूनियन जहां लिखा होगा, ना कि फेडरेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर संघ संघ 2 बार लिख दिया तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको यूनियन पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, यानी इसका मतलब है कि राज्य से, देश से कोई भी राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे भारत में कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। और स्टेट कितने हैं? 8 स्टेट हैं। स्टेट कितने? 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। और आर्टिकल 1 देखेंगे आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिकृत किया जा सकता है। यूटी क्यों बना आप लोग को बताए हैं, कल्चर के कारण, संस्कृति का, और किसी भी सेंसिटिव जोन को यूटी बना दिया जाता है ताकि वहां पर कोई विदेशी विदेशी लोग आक्रमण ना करे और वहां वो अपने देश में ना मिलाए। इसी कारण किसी जगह की यूटी बना दिया जाता है ताकि वहां पूर्ण रूप से भारत सरकार का ही प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण रहे। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 में किसी भी विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 2 में कहा गया भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। ये नहीं कहा गया कि हम अधिग्रहण नहीं करेंगे। जैसे आपको हम एग्जाम्पल दिए बलूचिस्तान का, पाकिस्तान है बलूचिस्तान को अलग करने की मांग उठ रहा है। अगर भारत बलूचिस्तान को अलग करने में सहायक होता है, अगर बलूचिस्तान को अपने मिला लेता है तो आर्टिकल 2 के तहत इसको बलूचिस्तान को अपने भारत देश से मिलाया जाएगा। ठीक है, या वही नेपाल को देखिए, अगर नेपाल को हम जीत के अभी जो जेनजेड जो चल रहा है, वो अगर भारत नेपाल को अगर अधिग्रहण कर ले, अपने कब्जे में कर ले, उसको मिलाए तो किस आर्टिकल के द्वारा मिलाएगा? तो आर्टिकल 2 के तहत नेपाल को अपने देश से मिलाया जाएगा। आर्टिकल 2 जैसे आप देखा, भारत के संघ में नए राज्यों का स्थापना एवं प्रवेश, भारत के बाहरी सीमा में किसी नए राज्यों या प्रदेश के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो भारत के हिस्से में नहीं थे, ठीक है, उनके लिए है। जैसे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का आप लोग उदाहरण दिए, आपको नेपाल का दिए, उसी टाइप से आर्टिकल 3 किसी राज्य, किसी भूभाग को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना। यानी आर्टिकल 3 क्या कहता है? एक नए राज्य का सीमा क्षेत्र अलग करके, यह भारत के अंदर की बात कहा जाता है आर्टिकल 3 में, कि नए राज्य का निर्माण करना या उसका नाम में परिवर्तन करना। जैसे कि उत्तराखंड को बनाया गया, झारखंड को बनाया गया, उड़ीसा को बनाया गया, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। इस प्रकार से बताया जाता है कि भारत की सीमा के अंदर नए राज्यों के निर्माण या उसके नामों में चेंज, बदलाव किया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 क्या कहता जाता है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 संशोधन जो होगा साधारण बहुमत से किए जाएंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। ठीक है, ना कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन माने से किया जाएगा। संविधान संशोधन की जरूरत कब पड़ेगी? जब किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित करके भारत में मिलाएंगे, तब संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। या इसमें जरूरत कब पड़ेगी संविधान संशोधन की? जब हम अपने देश की भूमि किसी और देश को देंगे, कि अपने देश की भूमि हम किसी और देश को देंगे तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ
कौन सा संशोधन हुआ था? 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में। भारत पाक भूमि समझौता 1958 में आया था, जबकि ये नहीं हो पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको भारत का अगर आप किसी और देश को देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 किया गया, और उसके बाद भारत बांग्लादेश के साथ एक अमेंडमेंट हुआ, वो था 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, माने 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौता के लिए किया गया है। यानी किसी देश को देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।